अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्या आप 9th क्लास की इंग्लिश कंपल्सरी में 75 में से 75 नंबर हासिल करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 9th क्लास इंग्लिश कंपल्सरी का सबसे ज़्यादा मुस्तनद रिलायबल गेस्ट पेपर। तो आपने इसे अच्छे तरीके से रीड डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है या मेमोराइज कर लेना है। सबसे पहले इस गेस्ट पेपर में 150 प्लस जो MCQs हैं वो शामिल हैं। अगर आपने मारूजी के 19 मार्क्स में से 19 लेने हैं तो आपने ये MCQs हर सूरत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। और अगर आपको ये जो 150 क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, इसकी वीडियो चाहिए, इसके सॉल्यूशन की, सॉल्व्ड MCQs की वीडियो, तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो शेयर कर दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे MCQs हैं, आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। MCQs हैं करेक्ट। स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है ये वो है। उसके बाद ये जो सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं या मीनिंग्स आते हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से भी 10 नंबर के इंग्लिश कंपल्सरी के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस आपने याद करने हैं? तो ये तमाम क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, ताकि आप हमारे गेस्ट पेपर के मुताबिक तैयारी करके 75 में से 75 इजीली मार्क्स ले सकें। ठीक है, ये सारे के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं जो हमारे गेस्ट पेपर के मुताबिक इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपके पेपर में आने हैं, और इन्हीं में से इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आएंगे। तो लिहाजा आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो हमारे गेस्ट पेपर के मुताबिक आपके पेपर में सेट हो सकते हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, आपको पता है कि 9th क्लास की इंग्लिश कंपल्सरी के एनुअल पेपर में 8 नंबर के पैराग्राफ्स आते हैं। तो पैराग्राफ्स कौन कौन सा आ सकता है हमारे गेस्ट के मुताबिक? आप अगर द झैल पैराग्राफ्स की उर्दू ट्रांसलेशन याद कर लें तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ 8 में से 8 नंबर आप इजीली हासिल कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं? ये पैट्रियोटिज्म से है, उसके बाद काइट्स विजन इन पाकिस्तान में से पैराग्राफ है, ड्रग एडिक्शन में से है। ये हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो हमने आपको गेस्ट पेपर के तौर पर प्रिपरेशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। अब आपने इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ये तमाम आपके पैराग्राफ्स आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, उसके बाद समरी जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? तो आपको पता है 9th क्लास की जो समरीज हैं वो हैं ही दो, तो आप डियर स्टूडेंट्स ने दोनों ही याद करनी है। स्टॉपिंग द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, ठीक है, और दूसरी डैफोडिल्स है। ठीक है, और जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना चाहते हैं वो स्टॉपिंग द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का ये वाला जो स्टेंजा है ये अच्छे तरीके से याद कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स, 5वां जो क्वेश्चन होता है वो होता है फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जो जुमलों में इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये डियर स्टूडेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इडियम्स थे जो हमारे गेस्ट के मुताबिक आपके पेपर में सेट हो सकते हैं वो ये द झैल हैं। तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और इंशाल्लाह अगर आप जस्ट यही वर्ड्स तैयार कर लेते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप इजीली ले जाएंगे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है जी, ये सारे वर्ड्स हैं और इनके
नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोरीज, ठीक है, या लेटर्स। तो लेटर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट लेटर है। और अगर स्टोरीज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो स्टोरीज कौन कौन सी हैं? राइट अ स्टोरी विद द मॉरल लुक बिफोर यू लीव, write a dialogue between a brother and a sister concerning time। ये ठीक है, ये मुख्तलिफ पेयर्स हमने बना के आपके साथ शेयर कर दी हैं, लिहाजा आप ये तमाम लेटर्स और ये तमाम स्टोरीज अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये लेटर स्टोरीज आपके। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, वो है पैसेज का, कंप्रीहेंशन का। तो कौन कौन से कंप्रीहेंशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वंस हैं, तो वो आप देख लें। मूसा वाज इन चीफ कमांड एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज, तो ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किंग रॉबर्ट ब्रूस, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप हमारे गेस्ट पेपर के मुताबिक इंशाल्लाह तैयारी कर लें, 75 आउट ऑफ 75 आपके मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। और उसके बाद फॉक्स वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन, ठीक है। उसके बाद टेलर रैन अ शॉप इन अ बाजार, एलिफेंट वाला। उसके बाद न्यूज़पेपर्स कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड, न्यूज़पेपर वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद पोर्टर्स व्हील वाला, थ्रोइंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। उसके बाद जो कॉम्प्रीहेंशन है वो है मूसा, ठीक है, ये हो गया है। अर्ली राइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाता है उर्दू से इंग्लिश जुमले बनाने का, ठीक है। तो ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। हमारे गेस्ट पेपर के मुताबिक अगर आप जस्ट यही जो उर्दू सेंटेंसेस इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमम मार्क्स या कंप्लीट मार्क्स या फुल मार्क्स सिक्योर कर लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ठीक है। और ये कमोबेश 50+ सेंटेंसेस हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। आपने अगर इन्हें तैयार कर लिया तो आप मैक्सिमम मार्क्स लेके पास हो जाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम है या फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, विल राइट 10 सेंटेंस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। एक टॉपिक आता है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंशाल्लाह हमारे गेस्ट पेपर के मुताबिक आपके पेपर में आ सकते हैं। जंक फूड है, ठीक है, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन है, विजिट टू अ हॉस्पिटल है, उसके बाद वुमेन है, उसके बाद फैशन है, विजिट टू अ म्यूज़ियम है, और अबाउट फैशन, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर है। और ये लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो पैसिव वॉइस का होता है। और अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं पैसिव वॉइस में भी, तो आपने जस्ट ये पैसिव वॉइस करके तैयार करके फिर एग्ज़ाम के लिए निकलना है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर आप इन तमाम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ और प्रैक्टिस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके ये मार्क्स भी 100% आपके अपने होंगे। और आपको बड़ी खुशी महसूस होगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल से लीव करेंगे घर के लिए, और आप दुआएं देंगे और याद करेंगे कि सर ने बहुत 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 रिलायबल, कमेंडेबल, अप्रिशिएबल और एक्सेलेंट टाइप ऑफ गेस्ट पेपर हमारे साथ शेयर किया था। आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितना भी मवाद है वो रिलायबल होता है और बड़ी मेहनत के साथ सर्च करके, कंपाइल करके आपके साथ शेयर किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको मज़ीद 9th क्लास के इंग्लिश कंपोज और बाकी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस पेपर्स, पास पेपर्स, सोल्यूशन और MCQs की वीडियोस चाहिए हों या देखनी हो या सुननी हो, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।